बोल सकते हो? हमारा पूरे हिंदू समाज के अंदर जिस लड़की के माँ बाप नहीं है, हमारा टेंट का और हलवाई का काम सब फ्री है, और जो हमारे सहयोग होगा वो भी हम करेंगे। और हमारा डीजे जो बजेगा वो प्रशासन के अलाउ से बजेगा। तो हमें पहले अगर अनुशासन में चलना है, डंडा ठा के चलेगी, पुलिस जब भी अनुशासन में चलना है। जातिवाद ना हो, चाहे वो सैनिक का हो, चाहे वो गुज्जर का हो, चाहे वो जाटाओं का हो, चाहे वो जाट भाई का हो। जातिवाद करेंगे तो अपने पर्सनल शादी विवाह में करें, अपने समाज की यात्राओं में करें। जो सामूहिक यात्राएं हैं उसमें जातिवाद ना करें। कहीं ना कहीं जातिवाद की वजह से हिंदू भटक रहा है। टेस्टिंग लग रही, भीड़ लगी पड़ी, कलश यात्रियों को रास्ता नहीं मिल रहा, बेचारे कंधों को वजन रखा, उनकी क्या गलती है? परमात्मा ने हमें हर वो चीज दी जो एक अमीर व्यक्ति के पास है। भाइयों बहुत बहुत धन्यवाद। देखो सब भाइयों कितनी अच्छी व्यवस्था, चाय की, समोसे की, चटाई तो कहीं ना कहीं भाई साहब या उन्हीं की थी, मेरठ मुजफ्फरनगर वालों की। भाई जितने बड़े सेटअप बजा रहे में ही बजा रहे, हम तो छोटे सेटअप बजा रहे। लेकिन हमने यह बात सच्ची बात मान गए कि वहां की पार्टियों ने विरोध कर दिया उनका, उनके डीजे के बाइकाट कर दिए। चलो पार्टियां बाइकाट कर रही, विरोध कर रही उनका, क्यों कर रही? क्योंकि उन्हें आदत डाल दी हमने बड़े सेटअप की, उन्हें मजा ज्यादा दे दिया। कई बार यात्राओं में देखा होगा आपने, तय तो हुई हमारी 12 बेस की और बांधे हुए हम 16-14। हमारा तो भी गलती है, ऐसी बात नहीं, मैं नहीं था उसमें, मैं नहीं था, पर मेरा तो कहीं इतना बड़ा सेटअप नहीं जो वही 20 बेस बांध रखी। उधर के तो ज्यादा करें और भी। तो आदतें तो हमने ही डाल ली, गंदी आदतें तो हमने ही डाल ली। अब उन्हें छुड़वाना बहुत आसान तो है। दूसरा, कावड़ यात्रा में जितना प्रयास करा जाएगा उतना करेंगे, क्योंकि कावड़ यात्रा में जो झगड़ा हुआ था उसकी वीडियो लगी हुई है हाई कोर्ट में, वहां पे इलाहाबाद में जो मुकदमा चला। उसमें एक बार हमारे कसाना जी गए और बब्बर सिंह जो ऑल इंडिया एसोसिएशन अध्यक्ष है वे गए। वे इसी वजह से गए कि ये मुकदमा वापस हो जाए, लेकिन उसमें तारीखें लगी हुई है अभी आगे और भी, और तारीखें चलेंगी। अगर खुदा ना करे, परमात्मा ना करे, आपके खिलाफ अगर उन्होंने कोई ऐसा आदेश दे दिया कि डीजे बैन करने पड़ी गए, तो कहाँ जाएंगे हम लोग? बताओ आप भाई साहब। हमारे साथ तो कुछ लोग ऐसे हैं बेचारे जो समूह में पैसे उठा रखे, जो आजकल समूह चल रहे, छोटे छोटे लोन ले रहे और अपना कभी मशीन ले आए, कभी मल्टी ले आए, कभी स्पीकर ले आए, कभी हाइज ले आए। ठीक है जी, तो पहला मुद्दा तो हमारा ही है। मैंने आपको जैसा बताया, मैं बड़े बड़े सेटअप लगाए, उनकी गलती हमें भुगतनी पड़ेगी। उनकी वजह से जिस दिन हाई कोर्ट कोई फैसला सुना होगा, वो मेरठ मुजफ्फरनगर के लिए या फिर बड़ौद बागपत के लिए या फिर नोएडा गाजियाबाद के लिए नहीं सुनाने का, वो सहारनपुर के लिए भी सुना होगा, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए सुना होगा वो। तो हमारी क्या गलती है? हम क्यों उसमें पिसे? मजा तो मिल रहे, पैसा में कमा रहे, हम क्यों पिसे उसमें? ये गलत कह रहा जी भाई साहब, बात सही है। बताओ आप, हम क्यों पिसे उस बीमारी में? भाई मजा तो आप ले रहे, बड़े बड़े सेटअप आप बांध रहे, कंपटीशन आप कर रहे। कंपटीशन हम तो करवाएंगे तो तरीके से करवाएंगे, आगे के लिए हमें पता चलेगा कि प्रशासन की नजर है। अब प्रशासन कभी भी बैन कर सके तो हमें तरीके से चलना चाहिए, पहले अपना सुधार कर लेना चाहिए। भाई वो तो ठीक नहीं है, दूसरों के अभी झारखंड में बंद हो गया, छत्तीसगढ़ में बंद हो गया, अभी उत्तर प्रदेश में भी बंद हो गया। तो भाई दूसरों की गलती हो तो सीख लो ना, अपनी गलती करने के बाद ही सीखना जरूरी है। तो हमें पहले अगर अनुशासन में चलना है, डंडा ठा के चलेगी पुलिस जब भी अनुशासन में चलना है क्या? पहले ही चल रहे तो कितनी अच्छी बात है। हमें भी तो पता, हम जनता को कितनी दिक्कत हो हमारे साउंड से। हमारे डीजे वाले भाई ऐसे थाने के बराबर में जाकर कड़ा प्रेशर मार के जा, बताओ है नहीं क्या? थाने के बराबर में ना हॉस्पिटल देखते, ना थाना देखते, ना एम्बुलेंस। पिक्चर कॉम्पिटिशन चल रहा है, एम्बुलेंस है या नहीं है, तो ये सब कहीं ना कहीं दिक्कत है, हमें झेलनी पड़ेगी चल। इसलिए भाई सबसे पहले तो हमें एक लड़ाई लड़नी शाकुंभरी यात्रा की और रविदास जयंती की। रविदास जयंती में हमें प्रयास ही रखना, एसएसपी महोदय को एक मीटिंग करेंगे सहारनपुर में, और या तो वहीं पे इनवाइट करके बुलाएंगे उन्हें, या फिर उनके पास जाएंगे, उन्हीं के कार्यालय में एक विज्ञप्ति देंगे कि भाई हमारे क्षेत्र में, जिला सहारनपुर में कोई भी व्यक्ति एक दिन की यात्रा में, जो टाटा है टाटा, उसमें 10 बेस का फालतू न लगाए, पिकअप पे 8 बेस का, 10 बेस का, 6 बेस का फालतू न लगाए, यानी कि छोटे सेटअप ही रखे बस। भाई प्रशासन कहीं ना कहीं हमारी मदद भी करे। तो जी सब भाइयों से मेरे तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, भाई देखो इस लड़ाई में अगर आप अकेला छोड़ोगे, देखो आज मैं नकुड़ में भी मीटिंग करी, सहारनपुर में भी करी, आज चिलकाने में और जहाँ स्थान है वहां भी करूंगा। बस अपने भाइयों को यही बात बताऊंगा जाकर कि भाई ये परिस्थिति हमारे सामने पैदा हो चुकी उन लोगों की वजह से, उसमें हमें कमजोर नहीं रहना। शक्तियां सबके अंदर है,
बस पहचानने की देर है। अब वो जो कहानी बता रहा था मैं वो बताऊंगा आपको एग्जाम्पल छोटा सा। अगर ये भाई भी बैठा ना, सबसे कमजोर लड़का अगर हमारे बीच में दिख रहा ना, तो इसके अंदर भी शक्ति है, सिर्फ पहचान। चलो चलो भाई एक राजा साहब थे, राजा साहब को अपनी लड़की की शादी करनी थी। तो पहले क्या हुआ करा था पुराने जमाने में कि लड़की की शादी अगर करनी तो स्वयंवर रचे जावा करते, अपने अलग अलग राज्यों में देश में बुनियादी करवाते थे, अनाउंसमेंट करवाते थे, प्रचार प्रसार करवाते थे कि फला राजा की लड़की की शादी है और फला दिन है, सब भाई आ जाओ, सब राजकुमार आ जाओ। तो जो डेट रखी गई हुई थी वहाँ पे सब राजा राजकुमार उसी डेट के अनुसार वहाँ पे पहुंच गए। शाम के टाइम उनकी खत्तर पानी हुई, उनकी सोमवार के टाइम पर जाना था, मौके पर पहुंच गए। जाकर वहाँ पे राजा ने अपना जो सवाल उनके सामने शर्त रखी कि आप बहुत सारे राजकुमार मेरे देश में आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, लेकिन लड़की के शादी में उसके साथ करूंगा एक स्विमिंग पूल में न बनवा रखा, जो भी कोई उस स्विमिंग पूल में तैर के परली साइड पार कर देगा उसकी मैं अपनी लड़की के साथ शादी कर दूंगा। भाई राजकुमार ने सोचा भाई बहुत सारे तिरवा थे, एक तिरवा था, बोला कोई बात नहीं थी, हम तो कर दे ऐसे, पार तिर गई तो तैरना ही तो है, इसमें कुछ भी नहीं करना। तो जैसे ही स्विमिंग पूल के पास गए, देखा जाए तो मगरमच्छ है, बहुत सारे मगरमच्छ। तो जैसे राजकुमारों ने सोचा, उनकी रूह तक काम की, भाई साहब इसमें तो मरेंगे, इसमें कहाँ बच रहे हम, इसमें तो हम बचने के ही नहीं, इसमें तो हमें मरना ही मरना भैया। अगर हम इसमें कूद देंगे, जब तक मगरमच्छ एक नहीं पकड़ेगा, दूसरा पकड़ेगा, दूसरा नहीं पकड़ेगा, तीसरा पकड़ेगा, एक तो पकड़ेगा ही पकड़ेगा, और जिसके भी हाथ लग गया मुझे खा लगा। तो मैं ऐसे झांक रहे थे उसमें, तो इतनी देर में एक लड़का कूद गया, उसने अपनी सारी जान लगा दी, मतलब पूरा बेचैन हो गया, परेशान हो गया, पूरी शक्ति लगा दी और पड़ने पार हो गया। तो जितने बच्चे थे राजकुमार थे, तो सबने सिर को उठा लिया जी, कंधे को उठा लिया और उसके नाम के जयकारे लगने लगे। वो फ्लैक्स हो रहा, परेशान हो, कह रहा छोड़ दो मुझे, बताओ मुझे धक्का किसने दिया, मुझे धक्का किसने दिया में, मेरी तो जान ही बच गई। तो भाई साहब चाहे जाने अनजाने में उसके अंदर में शक्ति थी, चाहे उसने जाने अनजाने में वो चीज बाहर निकली उसकी, उसे पता नहीं था। कई बार ऐसे काम हमने भी करे होंगे, हमें पता नहीं होता, हम ऐसे काम कर बैठे हैं यार, मेरे में तो पता ही था, मैं इस काम को भी कर दूंगा, लेकिन जरूरत पड़ने पर हमारे बाहर आ जाना है। अब देखो जैसे बात हमारे रोजगार पर आ गई, अगर आप उस शक्ति की पहचान करोगे, भले ही आपको किसी ने धक्का दे दिया, ठीक है जी, लेकिन उस शक्ति की अगर आप पहचान करोगे, आप देखोगे कि हमारा रोजगार आज कहीं ना कहीं खतरे में है, और अपनी लड़ाई मजबूत तरीके से लड़ोगे तो आप जीत जाओगे भाई साहब। या जो आवाज है, या सहारनपुर की आवाज नहीं थी, या बनानी पड़ी थी सहारनपुर की आवाज, या मेरठ और मुजफ्फरनगर की आवाज थी, या लड़ाई जो थी मेरठ और मुजफ्फरनगर उधर के बड़े बड़े डीजे वालों की थी, पर यह लड़ाई उनकी हमें लड़नी पड़ेगी और तरीके से लड़नी पड़ेगी। इसलिए घर घर जाकर आज हमें मीटिंग करनी पड़ रही, सब भाइयों से मिलना पड़ रहा, सबको बताना पड़ रहा कि आने वाला भविष्य डीजे लाइन का बिल्कुल जीरो हो सके। डीजे वालों में भी हमें कुछ अधिकारी को विज्ञप्ति देनी पड़ेगी, कवड़ यात्रा में भी जो कॉम्पिटिशन हो तरीके से हो, जो बड़े बड़े सेटअप हमें भी नाम है तरीके से छोटे हो जाए। जो हमारे यूट्यूबर भाई है ना, पहले ही कंट्रोवर्सी करते हैं यूट्यूब चैनल पर, देखो एक सार्जन भाई आए थे पहले, ठीक है जी, बस तो फोन कर 2-3 महीने पहले कुछ यूट्यूबरों ने, सभी यूट्यूबरों ने, बल्कि सार्जन है, फलाना है, ढिमकाना है, रावण डीजनू है, मतलब ऐसा माहौल सोशल मीडिया पर बना दिया। हम में से बहुत सारे लोग 15 दिन पहले काम छोड़कर वहाँ डीजे देखने के लिए हो गए। इतनी भीड़ हरिद्वार में इकट्ठा हुई, परिणाम ये हुआ लट बजा वहाँ पुलिस का। बताओ जी, बजा नहीं बजा जी, प्रशासन ने लट बजा, गाड़ियों को शीशे फोड़े। अब फिर दोबारा वही कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई थी, पावर जोन, शशि, पंकज, सार्जन, पावर म्यूजिक। अब जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनकी, अब उन बाहर से डीजे आ रहे हैं, उत्साह उनके अंदर बढ़ता जा रहा है उन्हें देखने के लिए। अब जिस टाइम पे मैं हरिद्वार में आवेंगे, आप लोग अपनी बुकिंग छोड़ के अपने लेबर को छोड़ के तो देखकर जरूर जाओगे। पिछली बार की मैं बता रहा, 3 दिन पहले वहीं चला गया था, सार्जन के पास पड़ा रहा बिल्कुल, लेकिन साउंड देखने को नहीं मिला। कहीं ना कहीं प्रेरित था ना, वीडियो जो बननी थी उनसे प्रेरित था। अब की बार कितनी भीड़ जाएगी, फिर प्रशासन लट बजाएगा, प्रशासन को दिक्कत होगी। जो कलश यात्रा लेके जावे बेचारे कावड़िए, उन्हें दिक्कत होगी। ऐसा मांझर देखा मैंने वहां पे, एक डीजे की टेस्टिंग लग रही, भीड़ लगी पड़ी, कलश यात्रा को रास्ता नहीं मिल रहा, बेचारे को कंधों को वजन रखा। उनकी क्या गलती है, बताओ जी, उनकी क्या गलती है। जो पब्लिक जा रही है वो डीजे देखने जा रही है, कि जो हम तो डीजे लवर हैं, डीजे वाले डीजे बजा रहे हैं, जो हमें तो पैसे मिल रहे हैं। कावड़ वाले जो उन्होंने बुक कर रखा है मजा ले रहे हैं, कि हमें तो कंपटीशन करवाना, हमारा रास्ता कट जा जल लेके जाने का। पर उनकी क्या गलती, जो कलश यात्री है बेचारे, उन्हें रास्ता भी नहीं मिलता, उन्हें जगह भी नहीं मिलती चलने की। तो जी एक तो यह लड़ाई होगी हमारी,
हमें कहीं ना कहीं अपने जिले में छोटे सेटअप करने हैं। जो बाहर से डीजे आएंगे, मेरठ मुजफ्फरनगर से आओ, चाहे शामली से आओ, सगुमरी यात्रा में हमें भी सही मजबूती करनी पड़ेगी अपनी। उसमें जिस टाइम में आओगे प्रशासन से मिलकर हमें ये खुलवाने में 12 बेस तो ऊपर 14 बेस तो ऊपर लगन नहीं लेनी। तो उसमें ऐसा नहीं है सहारनपुर अकेला खड़ा होगा, उसमें रामपुर भी खड़ा होगा, सहारनपुर भी खड़ा होगा। यानी कि सहारनपुर जिले के चारों तरफ के जितने भी क्षेत्र है, आप सबके पास आ जाने का रीजन यही है। जिस दिन भी आपका आह्वान ग्रुप के माध्यम से किया जाएगा, जिस दिन भी आपके क्षेत्र के जिम्मेदार व्यक्ति आपका आह्वान करेंगे, उस दिन अपना काम छोड़ दियो भाई साहब। सबकी सामूहिक यात्रा है, जैसे सगुम्बर यात्रा होगी, कावड़ यात्रा होगी, उसमें अगर हिंदू गाने चले और उन्हीं भगवानों के भजन चले तो ज्यादा अच्छा है। जातिवाद ना हो, चाहे वो सैनी का हो, चाहे वो गुज्जर का हो, चाहे वो जाटाव का हो, चाहे वो जाट भाई का हो। जातिवाद करेंगे तो अपने पर्सनल शादी विवाह में करें, अपने समाज की यात्राओं में करें। जो सामूहिक यात्रा है उसमें जातिवाद कहीं ना कहीं जातिवाद की वजह से हिंदू भटक रहा भाई, हिंदू भटक रहा। बहुत यात्राओं में देखा हमने, हमारा हिंदू भटक रहा। हिंदू ना ही भटका तो बहुत बढ़िया बात है। कभी ना कभी देखो, आप देखो कई बार यात्राओं में जात बिरादरी को लेकर ही लड़ाइयाँ ज्यादा बढ़ी। ठीक है। तो अगर हम प्रयास करेंगे सब मिलेगा, छोटा प्रयास करेंगे तो एक दिन में बड़ा प्रयास हो जाएगा। बड़ा प्रयास हो जाएगा तो ताकत बड़ी हो जाएगी, बड़ी ताकत हो जाएगी। बढ़िया, तो कोई रोकने का नहीं, आप मजबूत हो जाओगे। जो लड़ाई आप लड़ रहे हो आप कामयाब हो जाएगी आपकी। फिलहाल चिटकाना तो ये एक तो ये होगा, गरीब अमीर पैदा हो जाए व्यक्ति, गरीब पैदा हो जा, इसमें तो हमारी कोई गलती नहीं है देखो। लेकिन अगर हम गरीब मर रहे तो उसमें हमारी गलती है, सीधी सी बात है। हम जीवन में परिस्थितियां तो सबके सामने अच्छी बुरी आवे, पर लड़ना हमें पड़ेगा, कोई और नहीं लड़ने का। परमात्मा ने हमें हर वो चीज दी जो एक अमीर व्यक्ति के पास है। बताओ है या नहीं है जी? बिल्कुल सही बात है। हमारे पास में सब चीज है जो एक सक्सेस सफल व्यक्ति के पास है। अमीर पैसे वाला नहीं होता, अमीर वो है जो सबके साथ मिलकर चले, जो सबके सुख दुख बांट कर चले, अपनी एक अलग पहचान बनावे। पहचान का मतलब एक छोटा सा एग्जाम्पल और याद आगा, शायद मैं उसके हिसाब से अच्छी तरह समझा दू यार, मेरे पे ज्यादा सब समझाने के है। याद आगा भाई, पहचान का मतलब क्या है? पहचान का मतलब यह है, एक बैल की जोड़ी थी, खेत में काम कर रही थी। खेत में काम करने के बाद 12 किलोमीटर दूर का रास्ता तय करके उसे गाँव में जाना था। उसका मालिक बैल का उसके साथ था, साथ में चले जा रहे थे। रास्ते में एक मच्छर उसके सींग पे आके बैठ गया। 12 किलोमीटर दूर का सफर तय किया। गांव में जाने के बाद कान में बोल कर गया बैल के बैल भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बैल भैया कह रहे कि मच्छर भाई कहेगा धन्यवाद कि 12 किलोमीटर दूर तक मैं आपके सींग पे बैठ कर रहा। अब भाई ना तो मुझे तेरे आने का पता चला, ना मुझे तेरे जाने का पता चला, मैं क्या तो धन्यवाद मान लूं और क्या ना मान लूं। तो भाई मेरा मैसेज समझ गए होंगे सब भाई। हम धरती पे पैदा हुए, हमने जन्म लिया, हमने भले ही गरीबी में जन्म लिया, पर अगर हम संगठन के साथ रह के वह ताकत हमारे पास है, हम एक अलग पहचान बना सकें। अगर हमारे संगठन में जिला सहारनपुर में एक व्यक्ति के साथ भी दुर्घटना घट गई, उसकी भी एक अलग पहचान होगी, उसका पता चलेगा पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में। क्योंकि आज जो संगठन बना हुआ है ये अकेले सहारनपुर का संगठन नहीं है, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश का संगठन है। एक 4 बेस वाले का भी पता चलेगा, उसकी भी पहचान का पता चलेगा कि फला भाई के साथ फला घटना घट गई। ये संगठन की ताकत है। ये हमारी एक अलग पहचान बनाने का एक सुनहरा मौका है। जरूरी नहीं है वो आपके साथ ना हो, मेरे साथ ना हो, किसी के भी साथ हो सके। हमारा कार्य ऐसा ही है। यो रोड पे चलना किसी भी टाइम, और बदतमीज लोग हो जाएंगे जिस टाइम पर अच्छे व्यक्ति भी बदतमीज हो जाएंगे जिस टाइम शराब पी कर नाचे है डीजे के पीछे। कोई किसी की नहीं सुनता। प्रशासन तक अगर आप लड़ोगे तो तरीके से ही तो लड़ोगे यार। ऐसा ना है कि भाई एसोसिएशन बन गई तो हम सब कुछ हो गए। एसोसिएशन को भी झुकना पड़ जाएगा, संगठन को भी झुकना पड़ जाएगा। अगर संगठन में गलत कार्य हो तो हम तो एक ही बात कहेंगे, भाई सब अपने कागज पूरे रखे हैं। और एक बात और, अगर पार्टी में किसी के साथ कोई बदतमीजी हो रही है, लड़ाई हो रही, तो आपने किसी के साथ लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं। आप सीधा अपने आप एक डीजे पर 4 लड़के बिल्कुल रहना है, ठीक है जी। अगर एक के साथ बदतमीजी अपने स्टाफ को एक चीज सिखा दो कि तुरंत मोबाइल निकाल लो, वीडियो बना लो, जिसकी भी जो भी बदतमीजी हो वीडियो बना लो। क्योंकि अगर आप उसके साथ लड़ाई करोगे तो संगठन कहीं ना कहीं कमजोर पड़ेगा। कमजोर कहाँ पड़ेगा? मामला पुलिस के पास जाओगा। पुलिस के पास जाओगा तो पार्टी वाले हमारी तो लड़की छेड़ दीजिए, हमारा तो चोरी कर लीजिए, ना
भले हमें झुकना पड़ जाए। अगर पुलिस पकड़ रही तो एसोसिएशन की धमकी नहीं देनी, अपनी प्यार से समय आचरण में रखो भाई। एक सप्ताह अपने बिल को अपनी गिनती करो, देखो सबूत जरूर हो। बस और तो कोई मुद्दा नहीं है जी। और भाई आपका कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, आप खड़े होकर कर सको। सबसे मेन चीज है इनकी संतुष्टि। वैसे तो मैं डीजे वाला नहीं हूँ, देखो समाज सेवा के जी काम कर रहे हैं। कौन सी सेवा में जी? एक पूरा परिचय दे दो कंप्लीट। नगर पंचायत से सुल्तानपुर चिलकाना से। वैसे तो मैं हूँ सभासद। ठीक है जी, बहुत बढ़िया बात। मंडल से हूँ भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री। जी जी जी। हमें एक शिकायत रह रहा है डीजे वालों से जी। ये जो धमक धमक वाला काम है ना जी, ये थोड़ा हल्का होना चाहिए। इससे आप लोगों को भी नुकसान है, ऐसी बात नहीं है। जी जी जी। देखो अब नहीं 10 साल बाद जो डीजे में बैठ कर ऑपरेटिंग कर रहा है, चला रहा है जी उसको ये दिक्कत आएगी दिल फैलने वाली। जी जी जी। क्योंकि इसकी जो धमक है ये कम ना समझो, क्योंकि अटैक वाला मरीज हर मोहल्लों में, ऐसी बात नहीं है, हर जगह कोई ना कोई रहता है। हम लोग इतने परेशान हो जाए, जैसे मतलब कहीं अगर चलो खाना ही हो रहा, खाने में भी दम दम का क्या मतलब है? चलो ये बताओ भाई खाने का साहब, प्रोग्राम अगर आप शुरू से इस मीटिंग में सुन लेते तो आप समझ जाते कि पर्पज ही मेन वही है। थोड़ा नहीं बताओ बताओ। मेरा कहने का मतलब ये है जी, कुर्सी पर जाओ। मान लो हम डीजे बजाने के लिए चले गए जी, हमने ड्रिंक वगैरह कर ली, जी उस चीज के जिम्मेदार आप लोग हो गए या वो होगा जो डीजे बजाने के लिए गया? भाई जिम्मेदार वो होगा जिसने ड्रिंक करके अपना गलत काम करा। तो मेरा मेन मुद्दा यही था जी, ये बात भी खुल जानी चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो अपना काम तक सीमित रहे। मेरी बात सुनो जी, यार अपने काम पे शराब पियो क्यों जागे? भाई बहुत बढ़िया व्यवस्था कर रखी है चिलकाने वाले भाइयों ने, बहुत बढ़िया। सब भाइयों का, चिलकाने वाले भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। देखो सब भाइयों की कितनी अच्छी व्यवस्था, चाय की, समोसे की, चटनी की, टेंट वेंट की, बहुत बहुत धन्यवाद भाई चिलकाने वाले भाई। दीपक भाई का प्यार है, हमारे को कहाँ व्यवस्था हो रही है जी। देश के डीजे वाले भाइयों को जय श्री राम। आज जो हमारी सहारनपुर एसोसिएशन की मीटिंग रही, सहारनपुर के चिलकाना क्षेत्र में रही, और सबसे पहले तो चिलकाना क्षेत्र वाले सभी डीजे वाले भाइयों का दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि इतनी सुंदर व्यवस्था भोजन की, चाय की, और सभी डीजे वाले भाई आए, इतना अच्छा मैनेजमेंट किया। बहुत बहुत दिल से चिलकाने वाले भाइयों का धन्यवाद। तो हमारी लगभग 1-1.5 घंटा विचार विमर्श चला सब भाइयों के साथ। आज भी ऐसे ही सब भाइयों ने जो डिसीजन लिया यही लिया कि जो भी एक दिन की यात्रा हमारे जिला सहारनपुर में होगी, टाटा के अंदर 10 बेस की होगी, पिकअप गाड़ी के अंदर 4 बेस की या 6 बेस की होगी, और कोई भी बिरादरी विवाद अपने डीजे के माध्यम से, अपने सॉन्ग के कोई भी सॉन्ग ऐसा नहीं बजाएगा, बिरादरी विवाद अपने डीजे के माध्यम से नहीं करेगा, जिससे कि हिंदू यात्राओं में आम जनता को या फिर पुलिस प्रशासन को कोई भी दिक्कत परेशानी हो या किसी के दिल की भावनाओं पर ठेस पहुंचे। कोई भी भाई जात बिरादरी का या बिरादरीवाद का कोई गलत गाने का इस्तेमाल जो हिंदू यात्राएं होंगी उनमें नहीं करेगा। सब भाइयों ने आज मिलकर इस बात का प्रण लिया भाई, सबने प्रण जो हिंदू यात्रा होंगी, जैसे कि बालाजी यात्रा, शाकुंभरी यात्रा, कावड़ यात्रा, इनमें कोई भी बिरादरीवाद का सॉन्ग हमारे जिले से, चिलकाना क्षेत्र से कोई भी डीजे वाला भाई नहीं चलाएगा। भाई सब साथ हो। दूसरी बात जी, 10 बेस से ऊपर टाटा में कोई भी अपने क्षेत्र का डीजे वाला ना ही तो बेस लगाएगा और ना ही बाहर के डीजे वाले का हम लगने देंगे। इसमें भी सब भाई साथ है जी। तीसरा, शाकुंभरी यात्रा में, शाकुंभरी माता यात्रा में ना ही हम 12 बेस से ऊपर लगाएंगे और ना ही बाहर के डीजे वालों के लगने देंगे। तो भाई आप सब भाइयों ने देख लिया होगा, कुछ भाई हमारा विरोध भी कर रहे कि एसोसिएशन अलग चल रही, प्रशासन का कार्रवाई करवाने के लिए मना की गई थी, लेकिन हमारे जो जिला सहारनपुर के सभी भाई हैं उनकी जो सहमति बनी हुई है वह यही बनी हुई कि या तो हमारे जिले में आकर अनुशासन चाहिएगा, अनुशासन से कार्य करो, कंपटीशन करो, तरीके से करो। अनुशासन से अलग होकर के अगर आप हमारे जिले में कार्य करोगे तो हम उसका विरोध करेंगे सब भाई मिलकर। आज ये छोटी छोटी मीटिंगें की जा रही है क्षेत्र, सभी क्षेत्रों में जाकर के। हमारी एक बहुत जल्दी मीटिंग सभी क्षेत्रों की बड़े मंच पे होगी जिला सहारनपुर के अंदर, उसकी डेट आप सब भाइयों को बता दी जाएगी। उसमें हमने सब प्रशासन को भी इनवाइट करना है और
मीडिया को भी इनवाइट करना है, जिससे कि हम अपनी बात दूर तक पहुंचा सके। और प्रशासन को इसलिए इनवाइट करना है, जो भी यहाँ के नियम है जिला सहारनपुर के, प्रशासन उसमें हमारा योगदान कर सके, मदद कर सके। कुछ और ताऊ जी जो आप टेंट वाली बात बोले थे बोल सकते हो। हमारा पूरे हिंदू समाज के अंदर जिस लड़की के माँ बाप नहीं है, हमारा टेंट का और हलवाई का काम सब फ्री है। और जो हमारे सहयोग होगा वो भी हम करेंगे। और हमारा डीजे जो बजेगा वो प्रशासन के अलाउ से बजेगा। जैसे प्रशासन कहेगा हमारा डीजे ऐसे ही बजेगा, न हम फालतू बजाने के और न ही जैसे प्रशासन कहेगा उसी हिसाब से हम लेवल में लेकर चलेंगे। बहुत बढ़िया बात है भाई। कोई और भाई कुछ कहना चाहता हो तो अपनी बात रख सके। सब भाइयों को आपकी आवाज है, सब भाइयों को पहुंचाने का काम किया जाएगा। दूसरा जी देखो कितनी बढ़िया बात आज हमें चिलकाना क्षेत्र में इन ताऊ जी की लगी। जिस लड़की के माँ बाप नहीं होने के, उसमें अगर हलवाई का कार्य हो या टेंट का कार्य हो, इनकी साइड से फ्री है। और जितना भी योगदान एसोसिएशन का डीजे होगा भी हमारे प्रशासन की तरफ से लगेगा। बहुत बढ़िया बात है जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है जी। देखो जी हमें तो ऐसे ऐसे भाइयों की जरूरत है अपना संगठन चलाने के लिए। और अगर हम संगठित रहेंगे तो इसी तरह हम समाज का भी भला कर पाएंगे और अपने परिवार का भला कर पाएंगे। और आपसी लड़ाई खत्म करके आज हम सब भाइयों के साथ प्रण लेते हैं कि हमें अपने जिला सहारनपुर को एक अलग पहचान बनाने का काम करना है। धन्यवाद।